हर दफ़ा की तरह इस ईद पर भी 2000 की ही बचत हुई है। कभी गुंजाइश नहीं हुई कि 2000 से ज़्यादा पैसे बचा लूँ। अब क्या करूँ? अगर अपना सूट लूँगा तो सारिम के कपड़े नहीं आएंगे, इसलिए सारिम की ही पैंट शर्ट और जूता लेता हूँ, वो तो पहने। भाईजान खैर है, इतने सारे शॉप पर कोई लॉटरी लग गई है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, लॉटरी नहीं लगी। मुझ गरीब की कहाँ लॉटरी लगनी। ये मेरे बेटे के लिए ईद के कपड़े हैं। बच्चे के लिए? अच्छा अच्छा, तो अपने लिए नहीं लिया? नहीं भैया, अपने लिए अभी तो नहीं लिया, लेकिन ले लूँगा। चलें ठीक है भाईजान। ठीक है बाबा, लेकिन अगली दफ़ा आपने ईद का सूट लाजमी लेना है। ठीक है मेरा बेटा, बस इस दफ़ा आखिरी दफ़ा था, अगली दफ़ा लाजमी नया सूट लूँगा, मैं वादा करता हूँ। नहीं, मैं ऐसे घर नहीं जा सकता। मुझे किसी भी तरह अपना सूट लेकर ही घर जाना होगा, वरना सारिम नाराज़ होगा। मैंने उससे वादा किया था। तनवीर भाई, कोई 2-1 हज़ार रुपये उधार चाहिए थे आपसे। मैं हर यकम पे आपको 500 करके उतार दूंगा। मैंने अपने लिए ईद का सूट लेना है। ईद का सूट? ओ भाई, हाथ में इतने सारे शॉपर पकड़े हुए हैं, वो काफ़ी नहीं है क्या? अरे तनवीर भाई, इसमें मेरे बच्चे के कपड़े हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए पैंट शर्ट है, उसके लिए जूता है। उसने मुझे कहा था कि इस दफ़ा अपने लिए कपड़े लाजमी लेने ईद के, लेकिन कहाँ पैसे बचते हैं, इसीलिए तो आपसे लेने आया हूँ। देख भाई, 3 दिन बाद ईद है, पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकता। अलबत्ता तेरे नए सूट का मसला हल करवा सकता हूँ, वो तुझे मिल जाएगा। ठीक है भाईजान, अगर ऐसा हो जाए तो पैसे उधार लेने की क्या ज़रूरत। आप जल्दी से बताएं कि कैसे ये मसला हल होगा। एक दर्जी है सज्जाद नाम का, वो किराए पर सूट देता है। मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ, तुम जाके मेरा नाम लेना, वो तुम्हें सूट दे देगा किराए पर। चले ठीक है भाईजान, ये तो ज़बरदस्त हो गया। मैं अभी चला जाता हूँ उसके पास। अगर सूट मिल जाता है तो मैं भी खुश, मेरा बच्चा भी। हाँ, मैं ही हूँ सजाद टेलर। खैरियत? भाईजान, तनवीर भाई ने आपका बताया था कि आप नए सूट किराए पर भी देते हैं। तनवीर भाई ने? अच्छा अच्छा, हाँ मिल जाएंगे। किसे चाहिए? भाईजान, मुझे ही चाहिए एक सूट, बाकी आप नाप वगैरह देख लें मेरा। तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारी जिसामत का एक नया सूट पड़ा है मेरे पास, लेकिन दुकान बंद है। पर तुम्हें तनवीर भाई ने भेजा है, तो तुम ऐसे करो, अपना पता बता दो, मैं ठीक 2 दिन तक खुद आके तुम्हारे घर दे जाऊँगा। जी ठीक है भाईजान, मैं आपका इंतजार करूंगा। तनवीर भाई की अगली गली में ही आखिरी वाला घर है, सीधे हाथ पे। सारिम, सारिम। जी बाबा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ईद के कपड़े और जूते लाया हूँ, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। देखो, ये शर्ट है, ये तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। हाँ मेरा बेटा, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पैंट है, ये भी तुम पे बहुत अच्छी लगेगी। ओ हाँ, जूता तो मैं दिखाना भूल ही गया। ये देखो, ये जूता लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। बाबा सब अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बाबा आपका सूट वो कहाँ है? बेटा, मेरा सूट दर्जी के पास है, 2 दिन बाद मिलेगा। मैं लेते ही फौरन जाके उसे दे आया था, क्योंकि ईद के रश की वजह से फिर कोई सूट लेता ना। आ जाएगा 2 दिन बाद। बाबा पक्की बात है ना? हाँ बेटा, पक्की बात है। इस दफा तुम्हारे बाबा जरूर नया सूट पहनेंगे। ये लो मियाँ तुम्हारा सूट, ख्याल करना इस पर कोई दाग वगैरह ना लगे। ये लो। जी भाईजान, ख्याल करूंगा।
मुझे पता है किराए का सूट है, अमानत की तरह है मेरे पास, कोई दाग नहीं पड़ेगा। इस सूट का किराया 200 रुपये है। जब वापस करने आओ तो याद से लेते आना। ठीक ईद के 2 दिन बाद वापस कर देना। अगर टाइम पे वापस ना किया तो किराया बढ़ जाएगा। नहीं नहीं भाईजान, एक भी दिन ऊपर नहीं होगा, आप फिक्र मत करें, मैं वक्त पे वापस दे दूंगा। शुक्रिया। अच्छा, तो ये बात है, बाबा ने ये सूट किराए पे लिया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। शुक्र है सारिम घर नहीं है, खेलने गया हुआ है। अगर घर होता तो सजाद भाई की सारी बातें सुन लेता और उसे हकीकत का पता चल जाता। खैर, सूट तो वाकई बहुत अच्छा है, अब ईद पे ही पहनूंगा। अंकल, अंकल बाबा को जो आप वो सूट दे के आए हो, वो कितने का है? वो सूट बेटा, वो उसका किराया 200 रुपये है। नहीं नहीं अंकल, मैं किराए का नहीं पूछ रहा, वो है कितने का अगर खरीदना हो तो? खरीदना हो तो बेटा वो वाला सूट 1500 का है। 1500 का? चलिए ठीक है अंकल, मैं शाम को आके आपको पैसे दे दूंगा, फिर ये सूट आप बाबा से वापस मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, दे जाना। फिर भला मैं क्यों लूँगा वापस, वो तो आपका हो जाएगा। अरे सारिम, तुम बेटा खैर से आना हुआ? सर मुझे आपसे एक काम था, इसलिए आया हूँ। मुझसे काम? लेकिन बेटा स्कूल्स तो बंद है, मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? सर काम यह है कि सर वो मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अपने बाबा के लिए ईद का सूट लेना है, तुम उसके लिए पैसे मांग रहे हो? पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। सर आप मुझे जो भी कहेंगे, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। शर्त यह है कि बेटा तुम्हें पैसे वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम ये समझो कि ये मेरे और तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बाबा को गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ, ईद मुबारक। सुनाओ, पढ़ ली ईद की नमाज? जी सजाद भाई, खैर मुबारक। हाँ जी, अभी नमाज ही पढ़ के आ रहा हूँ। वाह मियाँ, सूट काफ़ी जच रहा है तुम पे और फिटिंग भी पूरी है। ये अब तुम्हारा ही है, वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अरे सजाद भाई क्यों मजाक करते हैं, किराए का सूट है, ईद के 2 दिन बाद आपको वापस कर दूंगा, क्यों शर्मिंदा करते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे ने सूट के पैसे दे दिए हैं, अब ये तुम्हारा ही है, अपने पास रखो। अल्लाह हाफिज। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बेटे ने सूट के पैसे